पता है अभी अभी ना मेरा एक भ्रम टूटा, मतलब मेरा ही नहीं, इस रूम में बैठे और 2-3 लोग हैं जिनका भ्रम टूटा। इस टेबल पर क्या है? आप सब कहेंगे मनी प्लांट, मैंने भी यही कहा था, मेरे साथ कैमरा पे पंकज हैं, उन्होंने भी यही कहा था कि ये सब मनी प्लांट है। आपको भी यही लग रहा होगा ना? पर फिर आए लेजी गार्डनर के फाउंडर विनायक, जिन्होंने कहा कि नहीं, ये मनी प्लांट्स नहीं है, इनमें से सिर्फ एक ऐसा प्लांट है जो मनी प्लांट है। हेलो हाय नमस्कार, मैं हूं गरिमा और आप देख रहे हैं हमारा खास शो टिप टॉप। आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्लांट की जिसके नाम में मनी है, और बहुत से लोग मानते हैं कि मनी प्लांट अगर अच्छे से बढ़े तो आपकी सुख समृद्धि पैसा बढ़ता है। अब ये होता है या नहीं होता है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन खूबसूरती जरूर बढ़ जाती है आपके घर की। तो विनायक से चर्चा करेंगे मनी प्लांट के बारे में, जानेंगे बहुत सारे सवालों के जवाब। विनायक, सबसे पहले तो बताइए कि क्यों ये मनी प्लांट नहीं है और इनमें से कौन सा मनी प्लांट है? ये मनी प्लांट है। और पोथोस फैमिली वो है जिसको हम कॉमन भाषा में मनी प्लांट बोलते हैं। ये जो बाकी हैं ये अलग फैमिली के हैं। ये फाइलोडेंड्रॉन है। ये भी एक बहुत बड़ी फैमिली है। अच्छा। तो इसका ये वाला वैरायटी मनी प्लांट की वैरायटी से अलग है, मिलता जुलता दिखता है, और इसलिए जनरली हम इसको मनी प्लांट सोचते हैं। करेक्ट, वो एकदम मनी प्लांट जैसे दिख रहा है। और एक्चुअली खाली आप ही नहीं, जैसा आपने कहा कि सब लोग, क्योंकि ये मनी प्लांट जैसा दिखता है इसलिए बहुत ज़्यादा नर्सरीज में बिकता भी है और अवेलेबल भी होता है। एक साफ सुथरा सा प्लांट है, दिखने में प्यारा लगता है। करेक्ट। तो मतलब वैसे तो हर प्लांट खूबसूरत है, लेकिन कुछ लोगों को स्पेसिफिकली वास्तु के हिसाब से या जो भी उनके बिलीव्स हैं उनके हिसाब से मनी प्लांट लगाना होता है। तो क्या कुछ ऐसा चीज होती है जिसको देख के बताया जा सकता है कि ये मनी प्लांट है, या सब एक जैसे दिखते हैं? मनी प्लांट में भी एक्चुअली बहुत वैरायटीज हैं। ओके। तो बेस्ट यही है कि अगर आप कुछ मनी प्लांट खरीद रहे हैं तो आप ऑनलाइन नाम से उसको सर्च कर लें, उसकी फोटो। क्योंकि जैसे ये वाली वैरायटी जैसे फाइलोडेंड्रॉन की हमारे इस वाले मनी प्लांट से मिलती जुलती है। ऐसे ही मनी प्लांट की एक और वैरायटी है जो इंग्लिश आइवी से मिलती जुलती है। उनके लीव्स की पत्तियां दोनों वाइट और ग्रीन होती हैं, सिमिलर शेप की होती हैं। तो ऐसे ही अलग अलग मनी प्लांट की वैरायटीज के अलग अलग मिलते जुलते और पौधे भी हो सकते हैं। तो अगर आपको मनी प्लांट ही चाहिए किसी वजह से, आप बेस्ट ये है कि या तो नर्सरी में पूछें, पर कई बार उनको भी नहीं पता होता, तो आप ऑनलाइन एक बार सर्च कर लें। अच्छा, ये कहते हैं कि मनी प्लांट अगर बढ़ता है तो मतलब आपका पैसा बढ़ रहा है, क्या सच में ऐसे होता है? मतलब मनी प्लांट बढ़ रहा है तो पैसा बढ़ रहा है, कैसे? या ये मिथ है? आज की डेट में तो आई थिंक अगर पौधे आपके घर में बढ़ रहे हैं तो आपको एक अच्छी सांस लेने को मिल रहा है, आपके पास एक हॉबी है और अच्छा हरा भरा देखने को मिल रहा है, वो अपने आप में ही फ्री में अगर आपके पास हो रहा है, ये तो पैसे बढ़ने के बराबर है। पर डायरेक्ट कोई ऐसा लिंक तो मेरे को अभी तक नहीं पता। और एक और चीज मैंने सुनी है कि मनी प्लांट ना चुरा के लगाओ तो वो ज्यादा अच्छा ग्रो करेगा। अब देखिए, आपके किसी दोस्त के या जान पहचान वाले के घर में है तो चुराइए मत, तो उनसे जाके बोलिए कि भैया हमको ना एक छोटा सा लीव का पीस दे दीजिए, फिर उसको आपको लगाना कैसे वो हमें विनायक साथ में बताते रहेंगे, ताकि आपको चोरी ना करनी पड़े मनी प्लांट की, और आप मांग के भी एक छोटी सी पत्ती ले लीजिए और उससे अपने घर पर ला करके आप लगा सकते हैं। तो विनायक, वो क्या प्रोसेस होता है जिससे कि मनी प्लांट को प्रोपोगेट किया जा सकता है? बिल्कुल। एक चीज जैसे मैं स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा, चाहे बाकी मनी प्लांट हो ना हो, पर अच्छी चीज ये है कि सबकी केयर सेम है। ओके। और सबको आप सेम तरीके से ही ग्रो कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो ये सब पे आपके सारे जितने भी प्लांट्स हैं ये एक ही तरह से इनकी केयर होती है। तो जो भी पौधा बेसिकली आपको, मैं आपको ये दिखाता हूँ, अगर आपको किसी पौधे में ऐसी एक टहनी दिखती है इसमें हर पत्ती के साथ एक हल्का सा बम्प है। करेक्ट। तो ये सबके उन सारे पौधों के लिए ये मेथड्स एप्लीकेबल हैं जो अभी हम आज बात करेंगे। हाँ, और जहाँ पे भी इस नोड को पानी मिलेगा या न्यूट्रिशन मिलेगा तो वो वहाँ पे अपनी जड़ बना देता है, और वहीं से उस पौधे को पानी और न्यूट्रिशन मिलना शुरू हो जाता है। तो वहाँ से क्या नया प्लांट ग्रो होता है या वो उसी को आगे न्यूट्रिशन पहुँचा रहा होता है? दोनों पॉसिबल है। तो पहली बात, यहाँ से जड़ बनने के बाद वहाँ से जो भी इकट्ठा हो रहा है वो पूरे पौधे में जाएगा। करेक्ट। पर अगर पीछे के पौधे को आप अलग कर दें तो वो वहाँ से नया पौधा भी बन जाएगा। तो एक तरीका तो सिंपल सा ये है कि अगर आपको इसको पानी में सीधा डालना है तो आप अबाउट 3 ऐसे नोड
खाली कर लीजिए अच्छा, एंड इसको पानी में आप डाल दीजिए, जिससे कम से कम 2 पानी के अंदर रहे। ओके, मतलब ऊपर वाले में लीफ होनी चाहिए और नीचे हाँ। के 3 नोड्स खाली कर हाँ, लेने, और कोई भी लीफ पानी के अंदर ना जाए, ना जाए। ओके। क्योंकि उससे जस्ट उसके सड़ने का चांस होता है। वैसे कोई दिक्कत नहीं होती, कई बार आप देखेंगे कि नीचे से लीफ निकल के आनी स्टार्ट भी हो जाती है पानी के अंदर से भी, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। पर सक्सेस के लिए जनरली मैंने देखा है कि अगर आपके 2 नोड नीचे हैं और 3 टोटल खाली नोड्स हैं, तो उससे आपका बेस्ट रिजल्ट आता है। चाहे अब आप इसको किसी पानी की बोतल में डालें, किसी भी चीज़ में डालें, वो कामयाब रहेगा। ओके, उसके अलावा मैंने ये देखा है कि बहुत सारे मनी प्लांट्स ऐसे हैं जो सॉइल में लगते हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि हमने इसको वाटर प्रोपोगेट कर लिया, हाँ। उसके बाद इसको हम सॉइल में लगा दें तो ये हाँ, पनपेगा? हाँ, तो जैसे ही इसकी पहली जड़ आती है, अच्छा, जैसे ही आपको इसमें थोड़ा सा सफ़ेद जड़ आनी स्टार्ट होती है, जी, तभी आप इसको सॉइल में मूव कर दीजिए। ओके, क्योंकि जो पानी के रूट होते हैं और जो सॉइल के होते हैं वो थोड़े अलग होते हैं। तो आइडियली आप जितना टाइम इसको यहाँ पे रखेंगे, चाहे आपके यहाँ पे पानी के अंदर बड़ा रूट आ जाएगा, तो जब आप इसको सॉइल में मूव करेंगे तो उसके वो रूट्स काम नहीं कर रहे हैं। तो पौधे को आदत पड़ गई है बड़े रूट्स की, हाँ। तो वो फिर दिक्कत करता है। इसलिए जैसे ही जरा सा छोटा रूट आता है, आप उसको मिट्टी में मूव कर दीजिए। मतलब जैसे वो वाली बात कहते हैं ना कि बच्चे को जैसी आदत डालो वैसी पड़ेगी, बिल्कुल। तो वो छोटी सी जड़ को आप जैसी आदत डालोगे तो वो उस हिसाब से पनपने लगेगी, तो जैसी दिखने लगे कि हाँ अब हाँ। ये इसमें जड़ दिखने लगी है, तो आप इसको मूव कर दीजिए सॉइल में। कितने दिन में हो जाता है ये प्रोपोगेट? 3 से 5 दिन में आपको छोटी सी जड़ दिखनी शुरू हो जानी चाहिए। और अगर नहीं दिखती तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, आप थोड़ा टाइम वेट करिए, दिखेगी। कई बार क्या होता है कि जो नीचे का पोर्शन है इसमें जड़ नहीं आती है, वो काला पड़ जाता है, राइट। तो उस केस में आप दोबारा से उसको काट के फ्रेश कट देके उसको दोबारा से पानी में डाल दीजिए। तो मुझे एक डाउट आया अभी दिमाग में, जैसे हमने इस लीफ में क्या किया, 3 नोड्स काटे, हाँ, अगर हम नीचे वाले को काट देते हैं, अगर वो काला पड़ रहा है, तो क्या हमें यहाँ पर एक नोड खाली करना होगा या 2 से काम 2 से चल जाएगा। अगर आप ऊपर का खाली कर दें तो वो बेटर रहेगा। अच्छा, 3 चाहिए होते हैं? 3 इज जस्ट कि सक्सेस के लिए हमने ये देखा है कि आप 2 पानी में डाल दीजिए। अब क्या होगा कि जैसे जैसे आप इसको छोड़ देंगे तो एक्चुअली पहले वाला तो पानी से बाहर आ जाएगा, क्योंकि पानी इवेपोरेट कर जाएगा आपका थोड़े टाइम में ना। तो अगर हम एक नोड में करते हैं तो जनरली ये होता है कि हम ध्यान नहीं दे पाते और वो एक्चुअली पानी में रहता ही नहीं है, और फिर वो रूट प्रोपोगेट करता ही नहीं है। तो इसका पानी तो फिर हम रिफिल भी कर सकते हैं? हाँ, पानी को आप रिफिल कर सकते हैं। ओके। और जब आप इसको प्रोपोगेट कर रहे हैं, जैसे आपने अगर मिट्टी की किसी कटिंग से लिया, आप इसको साफ करके पानी में डालिए, तो आपके पानी में कीड़े नहीं पड़ेंगे। तो एक चीज मैं जो यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा, जब हम सॉइल से ले रहे हैं तो हम एक्चुअली जड़ से नहीं निकाल रहे हैं उसको, जी, सिर्फ उसकी ऊपर कटिंग काट रहे हैं। मतलब अगर आप ये करने भी वाले हैं कि अपने फ्रेंड को बिना बताए मनी प्लांट ले रहे हैं, तो जड़ से मत उखाड़ लीजिएगा, वो प्लांट वेस्ट हो जाएगा, आपके घर पे भी नहीं लगेगा और जहाँ लगा था वहाँ पर भी वो वेस्ट हो जाएगा। कटिंग लेते समय आप ध्यान रखिए कि नोड हो उसमें। ओके, कई बार क्या होता है, हाँ, इम्पोर्टेंट चीज, क्योंकि जहाँ पे ये पौधा रखा है वहाँ पे काफी लाइट है, और ये नोड्स पास पास है। कई बार एक्चुअली ऐसा भी हो सकता है कि आपकी इतनी बड़ी टहनी हो और इसमें एक भी नोड ना हो। ओके, तो आप ये जरूर ध्यान रखिए कि जो भी आप कटिंग ले रहे हैं उसमें नोड्स होने। हाँ। सो क्योंकि बिना ये एक इंडोर प्लांट है, कितनी केयर की इसको जरूरत होती है, और अगर आप इसको इंडोर्स लगा रहे हैं तो क्या क्या चीजें, चाहे वो लाइट है चाहे वो पानी है, क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए? एक तो हम जनरली मैं कहता हूँ कि इंडोर की जगह हमें लो लाइट की अप्रोच रखनी चाहिए, मतलब एकदम काला अंधेरा जगह ना हो ऐसा। हाँ, क्योंकि जैसे नेचर में अगर हम बात करें तो ये छाया में रहना पसंद करते हैं। राइट। ये जनरली बड़े बड़े पेड़ों की टहनी पे चढ़ते हैं, वो बड़े पेड़ इसको छाया देते हैं, पर लाइट काफी होता है जी। अगर आपको अपने मनी प्लांट में बड़ी पत्तियां और ग्रोथ चाहिए तो 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहली, जितना ज्यादा आप लाइट देंगे इसको उतना बेटर करेगा, और ये इंडोर लाइट में भी? इंडोर लाइट में भी बेटर करेगा। जैसे लैंप के पास रखा है आपने, किसी ट्यूब के पास या खिड़की के पास रखा है, तो ये बेटर करेगा। उसको लाइट की जरूरत होती है, सीधा धूप नहीं पसंद। अच्छा। पर लाइट इसको रिक्वायर्ड है। सेकंड चीज ये है सपोर्ट। इसकी पत्तियां बड़ी तब तक नहीं होंगी जब तक इसका सपोर्ट अच्छा नहीं होगा। तो अगर आपको बड़ी पत्तियां चाहिए, हमेशा देखते होंगे कि जो पेड़ पे चढ़ रहा है या दीवार पे चढ़ रहा है मनी प्लांट, उसकी पत्तियां बड़ी होती हैं, राइट। क्योंकि पौधे को एक आइडिया है कि मेरी बड़ी पत्तियों को मैं सपोर्ट कर सकता हूँ, राइट।
अगर पौधे को सपोर्ट नहीं मिलेगा तो उसकी पत्तियां बड़ी नहीं होंगी। और तीसरी चीज़ ये है कि न्यूट्रिशन इसको बहुत रिक्वायर्ड है, ये हैवी फीडर में आता है। तो आपको जो भी टिप्स आपने बताए वो टिप्स फॉलो करके आप एक हेल्दी और हैप्पी मनी प्लांट ग्रो कर सकते हैं। बहुत सिंपल टिप्स हैं, आपको प्रोपोगेट कैसे करना है वो भी बताया। उसके बाद आपको इसको प्लांट को अगर आप सॉइल में प्लांट करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, आप पानी में उसको लगाना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। लाइट में रखिएगा, चाहे वो आप इंडोर लाइट में रखें या आप बाहर रखें, धूप में मत रखिएगा, छाया में रखिएगा, इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेश्चन है हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, देखते रहिए और नारी बाय।